निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 GB इज इक्वल टू 10 लाख किलोबाइट, 1 GB इज इक्वल टू 10,000 MB या 1 GB इज इक्वल टू 1 लाख KB। इसका राइट आंसर होगा 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। इस सीरीज में सबसे पहले बिट आता है जो कि एक बाइनरी डिजिट होता है जिसे कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है। जब 8 बिट मिलते हैं तब जाकर एक बाइट बनता है और इसी श्रृंखला में किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट आते हैं। यहाँ पर एक गीगाबाइट 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्यपाल? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा कुलोशुंगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा या महिपाल? इसका राइट आंसर है नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पुरी, उड़ीसा में किया था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता दी थी। काले ग्रेनाइट का उपयोग करने के कारण इसे ब्लैक पगोडा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश से हुआ है। यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कुचिपुड़ी के अलावा तमिलनाडु में कारगट्टम, कोलागट्टम, कावड़ी अट्टम ये सभी प्रमुख लोक नृत्य शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या दामोदर? इसका राइट आंसर है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर की पहाड़ियों से है जो कि झारखंड में है। ये नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलते हुए अपने आगे का सफर तय करती है और इसी नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? इसका राइट आंसर है लूना 10। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है। लूना 10 जो कि 1966 का सोवियत लूना प्रोग्राम था, एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान मिशन जिसे लूनिक 10 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, यूएसए और कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया और भारत? इसका राइट आंसर है यूएसए और कनाडा। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो कि 1844 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया था। ये मैच न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब के मैदान में हुआ था जिसे कनाडा ने जीता था। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और इंग्लैंड के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, सुक्कर या मीरपुर? इसका राइट आंसर है चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। चोलिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तानी पंजाब और भारत के सिंध के भागों तक फैला हुआ है जो कि हकरा नदी का सूखा हुआ भाग है, और थार मरुस्थल जो कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है जिसका अधिकांश भाग राजस्थान तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिएंटोलॉजी या फार्मेकोलॉजी? इसका राइट आंसर होगा पॉलिएंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या फिर चिन्हों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है जिसे जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील या बहरीन? इसका राइट आंसर होगा
ब्राजील। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसमें 5 सदस्य देश जुड़े हुए हैं जो कि ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर बी का अर्थ ब्राजील, आर यानी रूस, आई यानी इंडिया, सी मतलब चीन, एस यानी साउथ अफ्रीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया, पोलिस, लमाका या अरादिप्पो? इसका राइट आंसर है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। साइप्रस की बात करें तो ये भूमध्य का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जहाँ के निवासियों को साइप्रियोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के अनुसार। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? 16वां, 17वां, 18वां या 19वां? इसका राइट आंसर है 17वां। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारतीय आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है, जो कि एक विश्व धरोहर के रूप में संदर्भित किया जाता है। दाम्बुला जो कि श्रीलंका में सबसे बड़ा और सबसे संरक्षित गुफा मंदिर परिसर माना जाता है। यहाँ पर कुल 153 बुद्ध प्रतिमाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1914, 1498 या 1897? इसका राइट आंसर है 1498। सबसे पहले 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और वह भारत और यूरोप के समुद्री मार्ग के द्वारा 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें 22 देश शामिल हैं। इस महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। इस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र के लोनावला के निकट कार्ली में स्थित है। ये चट्टानें काटकर बनाया गया एक बौद्ध मंदिर है। एक अभिलेख के अनुसार इस गुफा का निर्माण कार्य पुष्पदत्त के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि इसे पूर्ण सातवाहनों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई या 28 मई? इसका राइट आंसर है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्षय रोग या जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुल बेसिलाई, जो कि माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे तपेदिक या यक्ष्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1921, 1923 या 1916? इसका राइट आंसर है 1919। रोलेट एक्ट जिसे 1919 में पारित किया गया था, तब लॉर्ड जेम्स फोर्ड शासक थे। 17 मार्च 1919 को पारित हुए इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसे चाहे किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीम या दशरथ? इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे और इन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक या देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय मौर्य वंश के सम्राट और भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। मौर्य वंश की बात करें तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगस्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952 या 1953? इसका राइट आंसर है 1951। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किया जाना था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें भूमि संबंधी विधियों का संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील कहा जाता है? माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड या जो लुइस? इसका राइट आंसर है इवांडर होलीफील्ड। ये द रियल डील के नाम से जाने जाते हैं। ये अमेरिका के पूर्व पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्होंने 1984 से 2011 तक प्रतिस्पर्धाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर है 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा या 2 उपग्रह हैं। एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह माना जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका लाल रंग रेड आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क? इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड इन सबसे डिफरेंट है क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम डेटा को इनपुट कराते हैं, जबकि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क ये सभी स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे फुटपाथ पर माल बेचता है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, या फिर वह व्यक्ति जो फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करता है? इसका राइट आंसर है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज करता है, उन्हें हैकर्स कहा जाता है। हैकिंग की बात करें तो यह वह गतिविधि होती है जो कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, यहाँ तक कि पूरे नेटवर्क का उल्लंघन करके प्राइवेट डेटा में हेरफेर कर देती है और उसे नष्ट भी कर देती है। अगर हैकर्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक ब्लैक हैट हैकर्स जो दुर्भावनापूर्ण कारणों से शोषण करते हैं। दूसरे होते हैं वाइट हैट जो कि सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी संगठन विशेष से जुड़े हुए होते हैं। और तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर्स जो कि शोषण तो करते हैं किंतु उनका दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होता। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।